गार्ड की इसलिए चिंता है ना क्योंकि ये गार्ड मुझे बहुत पसंद है। वो वाली सेवा सैलरी बढ़ा के दूंगी। आजा, तेरा कुंवारापन आज मैं ही नष्ट करूंगी। अच्छा, यही चल रहा है। शादी करवाते हैं हम दोनों की। मेरा पति दिन भर बाहर घूमता रहता है बस गाड़ियों में, कभी यहाँ कभी वहां। एक तो गार्ड नौकरी पे रख रखा है, नौकरानी भी रखी हुई है। इन लोग को सैलरी देने का भी कोई होश नहीं है। पता नहीं कैसे सैलरी देगा इन सबको। घूमने फिरने के लिए, मौज मौज मस्ती के लिए पैसे हैं, सैलरी देने के लिए इन लोगों की पैसे नहीं है। मैं भी परेशान हो गई हूँ उस आदमी से, कैसे समझाऊं इसे। सुनो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस और आज ऑफिस की पार्टी है, तो रात में मैं घर नहीं आऊँगा। तुम अपना देख लेना, अच्छे से लॉक कर लेना और खाना ना खा लेना टाइम से। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास दिन भर पार्टीज के लिए टाइम है, शॉपिंग के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है। अरे गार्ड और नौकरानी की पेमेंट तो दे दो। टाइम हो गया है, सर पे आके खड़े हो जाते हैं मेरे। तुम्हारे से क्या मतलब है? मरने दो उनको। उनको 100 बार गरज होगी तो काम करेंगे, नहीं करोगी तो छोड़ के चले जाए। अरे यार कल भी बोल रहा था वो। उनके बोलने से क्या होता है? आराम से ना, देखो एक बात है, इन लोग ना गरीब छोटे लोग होते हैं। इन लोग को ना जितना दबा के रखोगे ना उतना सही रहता है। टाइम से तनख्वाह दोगी ना तो और सर पे चढ़ के भागेंगे। अरे वो जितेंद्र कह रहा था मैं काम छोड़ दूंगा। अरे इन सब चक्करों में तुम ना पड़ो। कब तनख्वाह देनी है कब नहीं देनी वो मैं देख लूंगा। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और अपने मूड ना खराब करा करो। मेरे जाते समय पैसे कौड़ी अरे वो जितेंद्र कल भी आया था, बोल रहा था मैं काम छोड़ दूंगा। आने दे उसको। मैं जा रहा हूँ, उसकी टेंशन ना लो, मैं देख लूंगा। तुम परेशान ना हुआ। ओए जितेंद्र, ओए जितेंद्र, कैसे नींद खींच रहा है तुम? अभी जाके मार्केट से बताती हूँ। सॉरी तो अपनी ड्यूटी नहीं करना है, यहाँ पे नींद पूरी करना है। देखो ऐसा मत बताना उनको, वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। हाँ तो अच्छा रहेगा ना, दूसरा गार्ड आएगा वो टाइम पे आएगा और टाइम पे काम भी करेगा। पहली बार तो आदत है, थोड़ा सा सोया हुआ पता प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊँ। अच्छा ये बता, आज मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? है जी। क्या करूँ, मेरा मतलब है ना खूब बन ठन गया, लेकिन ना मुझे सही समझ नहीं देती है। फिर भी मैं इतना सच समझ के आ जाती हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा बैठ बैठ, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बताऊंगी मार्केट से। अब ऐसे भी मैं भी तो यही नौकरी करूँगी ना। तो मैं अलग थोड़ी है तो नौकरी ना। अच्छा ये बता कि तू मुझे कहीं घुमाने लेके चलेगा? मैं हाँ। हाँ चल लूँगा, जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन कहाँ? पक्का। फिर हम खूब घूमेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे, खाएंगे एक हाँ ठीक, पक्का ना? 100%। चल ठीक, अब मैं आती हूँ। जो भी खा। आपका नौकर लग रखा है, मैं सोने चल बच गया आज। अरे यार मुझे गार्ड की इसलिए चिंता है ना क्योंकि ये गार्ड मुझे बहुत पसंद है, पर मेरा आदमी है कि इनकी सैलरी देके राजी नहीं है। अब मैं कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं इस गार्ड की सैलरी ना अपने पल्ले से दे देती हूँ। अगर इसको टाइम से सैलरी नहीं मिली ना, फिर ये काम छोड़ के चला जाएगा। फिर अकेला है, मेरे इस घर में मन भी नहीं लगेगा। आज कुछ ना कुछ करके ना इसको अपने कमरे में बुलाऊंगी, और जो मेरा करने का मन है ना वो सब करूंगी मैं। अब इसको बुलाती हूँ। जितेंद्र, अरे यार ये गार्ड है कि सुन नहीं रहा, लगता है गेट के बाहर होगा। एक बार है ना शालिनी को बुलाती हूँ। शालिनी, हाँ मालकिन। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, काम ही कर रही थी घर का। वो क्या हुआ? गार्ड कहाँ है? वो वही है, गेट पे है। अच्छा, ड्यूटी तो अच्छे से कर रहा है ना अपनी? हाँ हाँ। वो गाड़ी लेके कहीं जाना था बाहर। अच्छा मैं बोल देती हूँ उसको। उसको एक काम कर, उसको जाके ना अंदर भेज, बोलना मेम साहब बुला रही है, कुछ काम है मेम साहब को। ठीक है। हम्म। जितेंद्र, ओए तू फिर सो गया?
अगर मालकिन देख लेगी ना तो तुझे नौकरी से निकाल देगी। जा, बुला रही है तुझे। मैं अभी जाता हूँ। मालकिन घर को अंदर क्यों बुला रही है? अगर कोई काम का तो मुझसे तो बोल सकती थी ना। और ये अंदर बुला रही है। चुपके से देखते हैं, आखिर ऐसा कौन सा काम है? अरे कहाँ रह गया जितेंद्र का बच्चा, कब से बुलाया है? अरे आ गए तुम, बैठो बैठो। जी मालकिन बोलिए। वैसे आज तुम्हारा सैलरी डे है ना, जी तो तुम्हारे मालिक ने सैलरी वैलरी नहीं दी क्या? नहीं, उन्होंने तो नहीं दिया मुझे। तो तुमने पूछा नहीं? वो क्या था ना कि मेरे घर से फोन आ गया था, तो मैं उधर थोड़ा बिजी हो गया। तब तक लगता है मालिक चले वैसे गए। मैं तुम्हें सैलरी दे सकती हूँ, और सैलरी से बढ़कर कुछ एक्स्ट्रा भी दे सकती हूँ, अच्छा, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अरे क्यों नहीं, आप जो बोलेगी मैं करूँगा। सोच लो, कुछ भी बोल सकती हूँ मैं। कुछ भी। हम्म। अरे मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, आप जो बोलेंगी ना मैं करने को तैयार। पक्का? पक्का। देखो, तुम्हें ना मेरी थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। बस इतनी छोटी बात। अरे क्यों नहीं, सेवा करेंगे आप। वो वाली सेवा। वो वाली सेवा? अच्छा, झाड़ू पोछा करना है क्या? वो भी कर दूंगा। अरे बाबा, वो वाली सेवा बुद्धू, रात में जो बिस्तर पे जो मेरा पति सेवा नहीं कर पाता, ये क्या वो सेवा। क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास क्या कर रही हूँ? जब तुझे इतने पैसे दूंगी तो कुछ तो हर्जाना लूंगी ना तेरे से। अब फ्री के पैसे थोड़ी है, कुछ तो हर्जाना लूंगी तेरे से। देखो मालकिन, मैं ये सब चीज नहीं कर सकता। मेरी शादी तय हो गई है और मैं कुंवारा रहना चाहता हूँ। ओहो, बड़ा इतरा आ रहा है कुंवारेपन पे। आजा, तेरा कुंवारापन अभी मिटा दूं। चला चुपचाप, सैलरी बढ़ा के दूंगी, आजा। तेरा कुंवारापन आज मैं ही नष्ट करूंगी। इधर आ। अच्छा, तो ये चल रहा है। अभी बताते हैं हम दोनों को। ऐसे तो ये लोग मानेंगे नहीं, सबूत रहेगा ना तो बहुत काम आएगा। मजा ही आ गया कुंवारापन देखने में। मालकिन आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने मुझे बातों में उलझा के मेरा इज्जत लूट लिया। अरे देख, वो तो मैं कब से ही लूटना चाह रही थी तेरी इज्जत। आज लूटी, कोई बड़ा काम थोड़ी किया मैंने। कल फिर आएगा तो इज्जत लुटवाने मेरे पास। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आना तो तुझे पड़ेगा ही, अगर तेरी नौकरी सलामत चाहिए तो। देख, अभी तेरे को ना 10,000 रुपए ट्रांसफर मारे हैं मैंने। अब जाके अपना काम करो, ठीक है? चलो, और किसी को बताइयो मत। साहब को बताया तो धज्जियां उड़ा दूंगी तेरी। चल जा। बड़ी गंदी। ये क्या हुआ मेरे साथ यार? मैं चाहता तो कुंवारा रहना, पर ये मालकिन ने मेरी तो इज्जत लूट ली यार। क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी बीवी को? जब शादी हो जाएगा तो पूछेगी कहाँ पे मुंह मार के आया है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा ना मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, वो पता चला तो मेरे आंसू रुक नहीं पाए। अच्छा बैठ। सच सच बता, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? कुछ नहीं, वो मेरी मम्मी का तबीयत खराब था ना, तो मैंने जाके ना मालकिन को बताया, तो मालकिन भी रोने लगी और मैं भी रोने लगा। अच्छा, बेवकूफ किसी और को बनाइयो, ठीक है ना? क्या मतलब? क्या मतलब? ज्यादा सीधा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है तू मालकिन के संग क्या कर रहा था। क्या पता है आपको? मैंने सब देखा। क्या देखा? अभी दिखाती हूँ, ये देख। देखो प्लीज इसे डिलीट कर दो, मैं भी कुंवारा हूँ, फंस जाऊंगा बुरी तरह। शादी तो तय हो रखी है, समझने की कोशिश करो ना प्लीज। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे भी प्यार करना है तुझसे। अरे यार, मैं तुमसे प्यार क्यों करूं? अरे तुम मेरे लगती कौन हो? पहले मुझे मालकिन ने बातों में उलझाया, फिर अब तुम उलझाने आ गई हो। हाँ, वो सब मुझे नहीं पता, और वैसे भी तुमने बोला था ना घूमने चलेंगे, अब चलो मेरे साथ घूमने। अच्छा घूमने चलना? ठीक है, घूमने भी चलना है और मुझे प्यार भी करना है। तुम लड़कियां बड़ी गंदी होती हो।
मुझे क्या है, उसने तो मेरी इज्जत लूट ली ना, तुम भी लूट लेना। एक बात बताओ, मैं तुम्हारे समझाने को तैयार हूं, और मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी कुछ होगा वो तुम किसी को बताओगे, मैं क्यों बताऊंगी, मुझे अपना भी तो डर है ना। और मुझे ना 20,000 रुपये चाहिए। ओह, मेरे से 20,000 रुपये चाहिए? मांगना है ना पैसा तो मालकिन से मांगो जाके, ठीक है ना, मेरे सामने चला के दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो चुपचाप। ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। बीड़ी डिलीट कर दोगे ना? हाँ, लेकिन अभी नहीं, क्यों? बाद में और कहीं मैं बात करके ठीक करते हो। कर दूंगी। तुम औरतें बड़ी चालाक होती हो, अपना काम निकाल लो, उसके बाद मुझे बता दो। तुमने मुझे प्यार नहीं किया तो? मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे प्यार करूंगा। ठीक है, मैं भी वादा करती हूँ, डिलीट कर दूंगी। और समझती क्यों नहीं है डिलीट करना? चलो।